देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना ये दुलाहना तो बहाना है। गोपियों ने आपस में आज मंत्रणा की और क्या विचार बनाया कि आज हमको सासू माँ को भेजेगी नहीं, इसलिए आज हमको कुछ न कुछ करना होगा। घर में बड़ी बड़ी मटकियाँ हैं जिसमें दही और माखन रखा हुआ है? आज गोपियों ने अपने ही मटकियों को, माखन की मटकियों को अपने ही हाथ से फोड़ दिया। और सासू माँ कहाँ गई है? शंकर भगवान जी के मंदिर में अभिषेक करने। और जैसे ही घर सासू माँ आई और सासू माँ ने कहा ये किसने फोड़े, ये मटकी किसने फोड़ी? आज की मटकी थी हमारी है, ये न जाने कितनी पीढ़ी पहले की मटकी थी, तुमने किसने फोड़ी है? तब गोपियाँ कहती हैं सबके घर में, और देखो एक ही गोपी के घर में मटकी फटी है, फूटी है, अनेक गोपियों, जितनी गोपियाँ हैं सब ने अपनी अपनी मटकी को फोड़ दिया। और आज अपने सासू माँ से कहते हैं कि देखो ये जो कन्हैया है ना, यशोदा का जो नंदन है, और वही कन्हैया यहाँ आया हुआ था, हम तो अपने अन्य कार्यों को कर रहे थे और हमारे घर के अंदर आकर के इन मटकियों को सब छोड़ गया। और सासू माँ ने कहा देखो यदि मैं जाऊंगी तो बात बड़ी हो जाएगी, इसलिए जाओ, आज तुम लोग जाओ, मैं जाऊंगी तो एकदम बात बड़ी हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इसलिए जाओ एक बार तुम लोग समझा करके आओ यशोदा को कि अपने बच्चे को जरा समझाने की कोशिश करो। और जब भी हमारे घर आता है रोज मटकी फोड़ जाता है? तो यहीं से भगवान की माखन लीला प्रारंभ होती है। कोई भक्त वत्सल भगवान की है। और माखन लीला भगवान की सबसे अद्भुत लीला है सुतन। और आज जो गोपी, आज श्रुति रूपा जो गोपी ने आज कन्हैया को, ब्रह्म को नचाते हुए देखा यशोदा को, आज उसी यशोदा के पास भगवान को, भगवान के दर्शन करने उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। और एक गोपी नहीं, आज असंख्य गोपियां यशोदा के पास पहुंच जाते हैं। और यशोदा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मेरे वहाँ आज तो कोई किसी प्रकार का उत्सव नहीं है, आज इतनी गोपियां मेरे वहाँ कैसे आई? और सब गोपियों ने आज शिकायत की कि यशोदा देखो तुम्हारा एक छोटा सा बालक है ना जो है, ये हमारे घर आता है और जब भी हम कभी इधर उधर रहते हैं कार्यों में तो हमारे घर में जितना दही माखन है सब खा जाता है और खा ही नहीं जाता, और अंततः जितनी मटकियाँ थी उनको भी फोड़ जाता है। तो सज्जनों ऐसी जब शिकायत की तो उसी वक्त आज कन्हैया को आवाज लगा के मिली, अरे कन्हैया तू कहाँ है, बाहर आ, कन्हैया जरा बाहर आ। लेकिन सज्जनों ब्रह्म है कन्हैया, कोई सामान्य बच्चा नहीं है सज्जनों, ब्रह्म है, साक्षात नारायण है। और जैसे ही माता ने आवाज लगाई और कन्हैया अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं और डरे हुए हैं। इतनी गोपियों को देखा कांपने लग गए और मैया का पन्नू पकड़ करके पीछे से एक आंख से देख रहे हैं गोपियों को। जो परब्रह्म परमात्मा समस्त जगत को प्रकट करता है, जगत का परिपालन करता है और जगत का लय भी अपने इच्छा के अनुसार करता है, वो ब्रह्म आज यशोदा के पल्लू पकड़ करके पीछे से खड़ा है और कांप रहा है। सज्जनों धन्य भाग यशोदा तुम्हारे हैं। क्या दृश्य है ये राजर्षि परीक्षित, देखो दृश्य देखो जरा, इस दृश्य को जरा देखो। वो साक्षात नारायण आज पल्लू पकड़ करके मैया के पीछे से छुप रहा है। इस दृश्य को देखो, इस लीला को देखो, इसका अनुसरण करो। तो सज्जनों आगे जाकर के आज जैसे ही कन्हैया को देखा गोपियों ने, और गोपिया का दर्शन करना चाहते थे ना वही ब्रह्म का, इसीलिए वहाँ आई हुई थी बहाना बना करके। तो सज्जनों आगे जा करके आज समस्त गोपियों को दर्शन दिया भगवान गोविंद ने और गोपियों को आनंद प्रदान किया। आगे जा करके सब गोपियों ने जब शिकायत की कन्हैया को, माता यशोदा ने खूब समझाया, कन्हैया देखो तुमको इस प्रकार से माखन चोरी नहीं करनी चाहिए, अगर तुम्हें माखन खाना ही है तो तुम मांग लिया करो उनसे, तुम माखन मांग करके क्यों नहीं खाते हो?
हैं? और उसके बाद तुम जितना माखन खाना है तो खा लेते, उसके बाद मटकी क्यों फोड़ते हो तुम? बहुत समझाया। आगे जा करके इन गोपियों को भी समझा दिया, अरे जब भी मेरा बच्चा आता है तो तुम्हारी मटकी को तुम्हारा ये फोड़ देता है, तो मैं तुम्हें समझाती हूँ जरा अपनी चीज की रक्षा तुमको भी करनी चाहिए। जो मटकी तुम्हारे नीचे रख के रखी है उसको कहीं ऊपर छिपा करके रख दो, टाँग करके रख दो। वो तो छोटा बच्चा ही तो है ना मेरा। आप कितना समझाऊंगा, मैंने बहुत समझा दिया अपने बच्चे को, जरा तुम भी अपनी चीज की सुरक्षा करके रखो। आगे जाकर के सब गोपियां अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं और भगवान के दर्शन करने के बाद आनंद विभोर हो जाते हैं। आगे जाकर के भगवान आज सुंदर रूप से एक बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल बना लेते हैं और सुंदर आज चौर मंडल बना करके समस्त मंडली को साथ में लेकर के और साथ में बंदरों को भी लेकर के आज भगवान माखन लीला करते हैं। गोपियों के घर जा करके आज एक एक गोपी के घर जाते हैं भगवान माखन चोरी करने के लिए। और जैसे ही आज गोपियों के घर में जाते हैं, सबके घर में माखन है सज्जनों, सबके घर में दही है, उस दही का भोग लगाते हैं, उस माखन का भोग लगाते हैं और आगे जाकर के कुछ अपना खाते हैं, कुछ अपने मित्रों को खिलाते हैं। और पूर्व समय में जब राम अवतार में भगवान आए थे उस वक्त वानर सेना ने भगवान की बहुत सहायता की थी। आज भगवान कह रहे हैं आज मैं कृष्ण रूप में अवतरित हुआ हूँ और समस्त वानरों को भगवान ने अपने साथ ले लिया और आज उन बंदरों को भी भगवान माखन खिला रहे हैं। वे भक्तवत्सल भगवान की। और आज देखा कि एक गोपी ने अपनी मटकी को बहुत ऊपर टांगा हुआ है और भगवान जो है अपने मित्रों को, अपने सखाओं को जो है सबसे पहले नीचे एक घोड़ा बनाते हैं भगवान। बोलते हैं तुम घोड़ा बनो, उसके ऊपर से दूसरे को खड़ा करते हैं, उसके ऊपर तीसरे को खड़ा करते हैं और उसके बाद अपना चढ़ जाते हैं ऊपर, उस मटकी को फोड़ते हैं और जितना दही मक्खन था सब गिर जाता है और समस्त मक्खन को जो है आज बंदर खाने लगे। और इस प्रकार से उन बंदरों को भी तृप्त कर दिया भगवान ने। आगे जाकर के आज दूसरी गोपी के वहाँ, तीसरी गोपी के वहाँ, चौथी गोपी के वहाँ, अनेक गोपियों के घरों में जाते हैं भगवान। एक गोपी के अंदर गए, सारा घर घूम दिया, सारे बक्से खोल करके सबको देख दिया, इस गोपी के घर में भगवान को कुछ नहीं मिला। भगवान को जब कुछ नहीं मिला और सोचने लगे अरे ये कैसी गोपी है, इसके घर में तो कुछ भी नहीं है खाने पीने की चीजें। तो उसी वक्त आगे जाकर के आज उस गोपी के जो है पतिदेव सोए हुए थे और गोपी भी सोई हुई थी पास में। और आज गोपी और उसके पतिदेव की गाड़ी और चोटी दोनों आपस में बांध दी कन्हैया ने और जाते वक्त दोनों को नींद आई है, सज्जनों निद्रा में व्याप्त हैं और दाढ़ी के साथ चोटी बांध दी गोपी की और जाते वक्त कह गए हुआ कहा और जैसे ही हुआ कहा तो वैसे ही आज यह गोपी और उनके पतिदेव जैसे ही उठे तो देखा तो एक उधर की ओर खींच रहा है और खींच रहा है क्योंकि दाढ़ी बधी हुई है। ये क्या हुआ अनायास है, बड़ा आश्चर्य उनको हुआ। तो भगवान ने सब इस प्रकार से मिला कि सबको आत्मा प्रदान किया। आज पुनः यशोदा के पास जाते हैं, अरे देखो तुम्हारा बालक ऐसे शैतानी कर रहा है, अपने बच्चे को तुम समझाओ, इस लाला को समझाओ, हमारे घर में आया था और हमारी चोटी ही हमारी बात गया था हैं? और जितना अपना माखन खा सकता है खाता है, खा लेता है और उसके बाद जितना बच जाता है उसको सब बंदरों को लुटा देता है। और तो माखन खा लिया हमने मान दिया और उसके बाद अंत में जो है मटकी को भी फोड़ जाता है। अरे कम से कम मटकी तो नहीं फोड़नी चाहिए ना। तो सज्जनों आज यहाँ पर यशोदा माता पुनः अपने बालक को समझाती है कि कन्हैया देखो तुमको मैंने कितनी बार समझा दिया, तुम्हारे घर में कोई माखन की कमी है, 9 लाख गायें तुम्हारे पास है और उसके बाद भी तुम बार बार क्यों माखन चोरी करने के लिए गोपियों के घर में जाते हो हैं? और मैया ने कान पकड़ा महाराज। और किसका पकड़ा कान? ब्रह्म का, नारायण का।
हैं? कोई हम पकड़ सकते हैं परमात्मा का? बड़े बड़े ब्रह्मा हैं, ब्रह्मादिगण, सुरेंद्रगण, वह भी भगवान का हाथ तक स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन वो यशोदा धन्य हो जो यशोदा आज ब्रह्म का कान पकड़ लिए और कन्हैया कह रहे भैया आज से मैं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। और सज्जनों आगे जा करके कन्हैया पुनः माँ को आनंद प्रदान करते हैं। माँ एक बात बताऊं मैं आपको, माँ मैं माखन का भूखा थोड़ा हूँ, मैं माखन का भूखा नहीं हूँ। आपने कहा कि मेरे घर में, तुम्हारे घर में 9 लाख गायें हैं, तुम्हारे घर में सब कुछ है, माखन चोरी करने क्यों जाते हो? माँ मुझे माखन, मैं इतना माखन का भूखा नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ। लेकिन माँ माखन में जो पहला शब्द जो माँ है ना, वो माँ वो आपकी याद मुझे दिलाता है। माखन में माँ शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भाई। माखन में माँ शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भाई। माँ जब जब मैं माखन खाता हूँ, जब जब मैं माखन का स्मरण करता हूँ, माँ वो माँ जो है, माखन जो है वो मुझे आपकी ही याद दिलाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से आज कन्हैया ने अपनी माखन लीला को संपन्न किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। माँ के अंत में भल लिया, चोरी करे तो डोले, श्याम मोहे सुधौन बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोहे सुधौन बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोहे सुधौन बोले। चोरी करे तो डोले, हो श्याम मोहे सुधौन बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोहे सुधौन बोले। चोरी करे तो डोले, हो श्याम मोहे सुधौन बोले। चोरी करे तो डोले, हो श्याम मोहे सुधौन बोले। जब ही देख ले सोनी माखन, जब ही देख ले सोनी माखन, जब ही देख ले सोनी माखन, जब ही देख ले सोनी माखन। घर की साकर खोले, वो श्याम मोहे सुधौन बोले। घर की साकर खोले, वो श्याम मोहे सुधौन बोले। चोरी करे तो डोले, वो श्याम मोहे सुधौन बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोहे सुधौन बोले। बाल बाल में घर में आवे, बाल बाल में घर में आवे। बाल बाल में घर में आवे, बाल बाल में घर में आवे। माखन माट कटोले, वो श्याम मुखे सुधौन बोले। माखन माट कटोले, वो श्याम मुखे सुधौन बोले। चोरी करे तो डोले, वो श्याम मुखे सुधौन बोले। चोरी करे तो डोले, वो श्याम मुखे सुधौन बोले। लक्ष्मी रुखाए मटकियाँ फोड़ी, लक्ष्मी रुखाए मटकियाँ फोड़ी। लक्ष्मी रुखाए मटकियाँ फोड़े, लक्ष्मी रुखाए मटकियाँ फोड़े। रस में विष को घोले, श्याम मोहे सुधौन बोले। रस में विष को घोले, वो श्याम मोहे सुधौन बोले। चोरी करे तो डोले, वो श्याम मोहे सुधौन बोले।
खायो मटकियाँ फोड़ी गज गिर खायो मटकियाँ फोड़ी जब मैं पकड़ने आको आगी 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 भैया पकड़ झक जोरे वो शाम मुझे सुधो बोली भैया पकड़ जोरे वो शाम मुझे सुधो बोली चोरी कर तो डोले वो शाम मुझे सुधो न बोली चोरी कर तो डोले वो शाम मुझे सुधो न बोली नारायण नट खट नट नंदन 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 काहे प्रीत को मोरे श्याम मोहे सुधो न बोली काहे प्रीत को ओ श्याम मोहे सुधो न बोली चोरी करे तो डोले ओ श्याम मुझे सुधो न बोली चोरी करे तो डोले ओ श्याम मुझे सुधो न बोली चोरी करे तो डोले ओ श्याम मुझे सुधो न बोली चोरी करे तो डोले ओ श्याम मुझे सुधो न बोली चोरी करे तो डोले ओ श्याम मुझे सुधो न बोली चोरी करे तो डोले ओ श्याम मुझे सुधो न बोली चोरी करे तो डोले ओ श्याम मुझे सुधो न बोली चोरी करे तो डोले ओ श्याम मुझे सुधो न बोली ओ श्याम मुझे सुधो न बोली श्याम मुझे सुधो न बोली बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो राधा रानी की जय हो रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो हरि बोल जय हो मीठी मीठी बातों से सेवा करें हरि हरि जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो इस देश में इस वेश में
वेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण कहो हरि बोल। जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो इस देश में इस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण 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 राधा रमण राधा रमण कहो।